यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, सपा में भर्ती जारी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी के 1, बसपा के 6 विधायक सपा में शामिल। राकेश राठौर बीजेपी सीतापुर, असलम रायनी श्रावस्ती, असलम अली चौधरी हापुड़, मुतबा सिद्दीकी प्रयागराज, हाकिम लालबेंद प्रयागराज, हरगोविंद भार्गव सीतापुर, सुषमा पटेल जौनपुर, ये सभी 6 विधायक बसपा के हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आज के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का नारा बदल देंगे। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह नारा बदल के नाम होगा मेरा परिवार भागता परिवार रख देंगे। यह रिपोर्ट देखिए। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि बुंदेलखंड में लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन, शिक्षा संस्थानों का विस्तार। शिक्षा संस्थानों में जो चीज हो रही है वो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो बाद में पता लगेगा। शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया गया है और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है, जिससे कि वर्षों वर्षों वही अपॉइंटमेंट होते रहें। इससे बड़ा समाज का नुकसान कोई नहीं हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में करके दिया है। बुनियादी ढांचा, मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाली रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश में आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। ये ऐसे लिखा है जैसे ये शहरों में तो मट्टी की सड़क बनी हुई थी पहले से। सोचो आप, जो शहर पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको किससे जोड़ रहे हैं ये लोग? पत्रकार साथियों, ये बताओ क्या लिखा है, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया। कि मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। क्या पहले से नहीं जुड़ा था? 2017 का, और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई, वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक
उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, कौन क्या बोलता है उसमें ध्यान मत दो। महंगाई का और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। सबसे ज़्यादा समाजवादी लोग सड़कों पर आए। और आप बताइए, मुकदमे किस पे दर्ज हुए हैं? सबसे ज़्यादा समाजवादी सरकार पर, समाजवादी लोगों पर सरकार ने मुकदमे लगवाए। गाड़ी जलाई पुलिस ने, मुकदमे समाजवादियों पे। कौन सा जिला है जहां पर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद समाजवादियों पर मुकदमे न दर्ज हुए हैं? अखिलेश जी, ममता बनर्जी ने गोवा में कहा है कि यूपी में वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगी। तमाम छोटे दलों के साथ आपका गठबंधन हो रहा है और ममता दीदी के पार्टी के साथ में भी है। समाजवादी पार्टी के मतलब साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे? साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे, मेरा सवाल है। वो सिंबल बाद में दिया था ना, बी फॉर्म अभी नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अब निराश हो गए होंगे सरकार से, दुखी होंगे वहां के अधिकारियों से।